Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma and इस वीडियो में I'll be helping you out plan the rest remaining days till your CA exams. तो ये एक strategy है which is very close to my heart और आपको पता है that I've taken like only 3 months to complete my CA final group 1 and group 2 भी I've completed with Unacademy and working at IIM University. So even in group 2 I got very less time to prepare and this is the strategy which I used which helped me a lot. Which is called the planning strategy of the remaining number of days left for your CA exams. जैसे कि मैं क्या करती थी मैं ये बताऊंगी, आपको क्या करना चाहिए ये नहीं बता रही, मैंने क्या किया ये बताऊंगी सो दैट इसमें से कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट ट्रस्ट माई वर्ड्स. प्लानिंग से बहुत कुछ हो जाता है. First thing what I used to do every time I wanted to restart my studies and start with that vigorous flow होता है, उससे मुझे जब भी start करना होता था मैं उस दिन बैठ जाती थी and I used to plan my days. I'll put a picture as well here. यहाँ पे मैं picture लगाऊंगी which is the actual planning जो मैंने करना था एग्जाम के लिए for my own exams. With a sheet of paper, एक sheet of paper या 2 sheet of paper लेती थी. आज से एग्जाम तक जितने नंबर ऑफ डेज रह गए थे उसको उस शीट ऑफ पेपर पे लिख दिया करती थी. फॉर एग्जाम्पल आज है 24 अगस्त तो मैं 25 से स्टार्ट करूंगी पढ़ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सितंबर के 30 डेज एंड अगेन अक्टूबर के 30 डेज और एग्जाम जो लास्ट खत्म हो रहा है वो वाले डेज सब लिख लेती थी 1 शीट ऑफ पेपर पे. अब आप कहोगे कि ये क्या करवा रहे हो, गूगल कैलेंडर आता है उसमें मार्क कर लेंगे, फिजिकल कैलेंडर आता है उसमें मार्क कर लेंगे, ये नंबर ऑफ डेज ये डेट्स लिखने से क्या मिलेगा. 2 चीज़ें इससे अच्छी होंगी. एक जब आप उसको लिखोगे यू विल ट्राई एंड टू रिकॉल एवरीथिंग एंड दिस विल हेल्प यू टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ. आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप लिख पाओगे. एंड सेकेंडली क्या होता है जब आप ऐसा नंबर ऑफ डेज खुद से लिखते हो 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 30 अगस्त ऐसे करके जब नंबर ऑफ डेज खुद से लिखोगे तब आपको लिखते लिखते एक बीच में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि नहीं काफ़ी दिन है. ऐसे सुनने में लग रहा है 2 ही महीने, ऐसे सुनने में लग रहा है 1.5 ही महीने, लेकिन जब लिख रहे हैं तो दिन काफ़ी है मेरे पास. तो मैंने ऐसे ही किया. आप जैसे सपोजली आपके पास 60 डेज बचे हैं हाथ में, तो मैं क्या करती थी उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देती थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा एक ग्रुप करके दिया है. सो मेरा 1 ग्रुप है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं 60 डेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती थी. 4 क्वार्टर्स हो जाते थे फॉर ईच सब्जेक्ट, ना क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. पर मैं इनको ऐसे नहीं पढ़ती थी कि 15 दिन तक लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ा, 15 दिन तक लगातार नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, 15 फिर 15 ऐसे नहीं पढ़ती थी. ठीक है, मैंने अपने मान लो सपोजली देयर 60 डेज लेफ्ट, आई डिवाइडेड बाय 4 सब्जेक्ट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ 15 डेज. नाउ आई हैव 4 क्वार्टर्स 15 डेज का. तो मैं क्या करूंगी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 15 डेज में हाफ डिवाइड करूंगी, हाफ फॉर सब्जेक्ट 1, हाफ फॉर सब्जेक्ट 2. देन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 15 डेज में फिर हाफ ऑफ सब्जेक्ट 3, हाफ फॉर सब्जेक्ट 4. ठीक है, ऐसा डेली प्लान बनाती थी कि एक दिन में हाफ जीएसटी करूंगी और हाफ डीटी करूंगी और नेक्स्ट वाले 15 वाले डेज के स्लॉट में हाफ इकोनॉमिक लॉस करूंगी और हाफ एससीएमपी करूंगी. अब नेक्स्ट जो बचे स्लॉट थे उसमें मैं इन्हीं सब्जेक्ट को रिवाइज करने की प्लानिंग करती थी. सो द फर्स्ट 2 halves were for preparing and having a good control over the subjects and the next 2 quarters for revising all the 4 subjects. समझ आ रहा है. आई गिव अ प्लानिंग एज वेल. सो इसे नंबर ऑफ डेज को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठा के डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट कवर किया करती थी फॉर 15 डेज. फिर सेकेंड पार्ट में 3rd एंड 4th सब्जेक्ट उठा के फॉर डेली बेसिस में 15 डेज तक हाफ डे करके इनको करती थी. फिर नेक्स्ट वाले क्वार्टर में, नेक्स्ट 15 डेज के क्वार्टर में I'll pick up the first 2 subjects again for revision and लास्ट वाले क्वार्टर में again. ठीक है, इन 60 डेज की जो काउंटिंग करेंगे उसमें एग्जाम डेज को इंक्लूड मत करना. फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 4th ऑफ नवंबर से, सो 4th ऑफ नवंबर के बाद वाले जो एग्जाम्स हैं डेज हैं और 4th ऑफ नवंबर के शुरू के भी 5 डेज आप फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए बुक कर लेना. सो आपका प्लानिंग जो होगा वो सिर्फ 30th अक्टूबर तक चलेगा. तो अगर आपका एग्जाम 10th से शुरू है तो इसी तरीके से आप 6 तक की प्लानिंग कर सकते हो. 4 to 5 डेज लास्ट का सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आपको देना होगा.
इस तरीके से प्लानिंग करती थी और डे वाइज प्लान बनाती थी उसी वाले प्लानिंग लिस्ट में जो मैंने नंबर ऑफ डेज लिखे थे उसी में डे वाइज लिखती थी कि मुझे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। नाउ इनके बीच में मैं कुछ ऐसे डेज खाली जरूर छोड़ देती थी क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेली नहीं पढ़ सकती विद कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप जब आज स्टार्ट करोगे तो इट्स नॉट वेरी श्योर कि आप आज के आज ही कंसिस्टेंट हो जाओगे। सो आई ऑलवेज यूज टू लीव रूम्स फॉर मिस्टेक्स। कुछ डेज होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, समटाइम्स यू आर नॉट वेरी हेल्दी एंड समटाइम्स यू हैव टू गो आउट फॉर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ रिलीजियस फंक्शंस ऐसे ऐसे हो जाते हैं। सो आई विल ऑलवेज यूज टू गिव गैप्स बिटवीन माई प्लानिंग। सो हर 10 दिन के बाद 1 दिन का गैप छोड़ देती थी, हर 5 दिन के बाद आधे दिन का गैप छोड़ देती थी। इस तरीके की प्लानिंग करती थी, नॉट अ विगरस प्लानिंग कि बैक टू बैक चल रहा है और वो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। इस प्लानिंग में जो गोल्स बनाती थी पर डे बेसिस का, वो भी कुछ बहुत बड़े गोल्स नहीं होते थे, बहुत छोटे गोल्स होते थे ताकि मैं उसको अचीव कर पाऊँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्लान द लास्ट फ्यू मंथ्स फॉर माई एग्जाम्स एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखिए आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि ये मैंने किया है और मुझे बहुत फायदा हुआ है। एंड इस तरीके से मैंने ऐसा भी नहीं किया कि सारे सब्जेक्ट साथ में उठा लिए और ऐसा भी नहीं किया कि किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर किया। सो इक्वली कीप करने में, ट्रैक करने में दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड ट्रस्ट मी, आप लिख के देखना नंबर ऑफ डेज आज से शुरू करके 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त एंड देन नंबर ऑफ डेज लिख के देखना शीट ऑफ पेपर पे। लिखते लिखते आपको एंड में क्लैरिटी आएगी कि नहीं काफी टाइम है, हम कर लेंगे, अगर अभी से भी करेंगे तो हो जाएगा। रिमेंबर द गोल्डन रूल ऑफ माई लाइफ विच इज जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा हम देख लेंगे। हमारा काम है बेस्ट देना, हम बस बेस्ट देने पे फोकस करेंगे। रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, रिजल्ट कैन नेवर बी इन योर हैंड। व्हाट इज इन योर हैंड इज how well you can utilize the next few upcoming months or days. आप मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना आपको रिजल्ट मैक्सिमम मिलेगा। विद दिस कीपिंग ऑफ द वीडियो वेरी शॉर्ट ताकि आपको ज़्यादा ऐसे टाइम वेस्ट ना हो और हेल्प भी मिल जाए। बाय बाय बाय। आई विल बी अपडेटिंग वेरी सून अबाउट life after becoming CA, what all struggles that I've been going through, what all कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए CA बनते ही। इसके वीडियोस भी आएंगे, पूरी एक सीरीज आने वाली है ताकि जब तक आप CA बनो आपके पास ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस हैंडी पहले से पहुंच गई हो ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करना हो जो मुझे करना पड़ रहा है। ओके बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।